वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और आपके लिए क्लास जो है रामबाण सिद्ध होने वाली है। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। इस बार हमारा टारगेट जो है वो आपका 65 प्लस में आना है। आपका 65% आपको 70 जो नंबर का आपका पूर्णांक होगा पेपर के अंदर, उसमें से आपको 65% आवाज ही लाने हैं, यानी कि 65 नंबर आपको लाने ही हैं। तो इसी के टारगेट से हम इस वीडियो को लेकर चल रहे हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आइए स्टूडेंट हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारा है परासरण दाब क्या है, यानी कि जो परासरण दाब होता है वो क्या होता है। परासरण दाब की हमें परिभाषा पूछ देता है, कभी कभी हमसे टिप्पणी पूछ देता है तो परासरण दाब के बारे में। तो सबसे पहले परासरण को हटा दीजिए, आप समझिए दाब क्या होता है। देखिए हमें मान लीजिए परासरण नहीं दिया तो हमें मान लीजिए दाब दिया है। तो दाब क्या है? दाब एक ऐसा जो बाहरी बल होता है जो जिसके कारण हम किसी भी वस्तु जो अगर कोई मूवमेंट कर रही तो उसको हम रोक सकते हैं ना, दाब लगाते हैं। मान लीजिए अगर गाड़ी एक चल रही थी उसमें हम ब्रेक लगाते तो एक तरीके से दाब ही लगता तो गाड़ी हमारी रुक जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से गाड़ी को रोकने के लिए जो ब्रेक होती है वो ब्रेक का दाब की तरह कार्य करती है, तो गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक दाब करती है। तो अगर इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो परासरण दाब की जो क्रिया होती है, परासरण की क्रिया अगर हमें रोकनी है तो उसके लिए दाब लगाना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं परासरण दाब। समझिएगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, ठीक है। आई होप ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है अधिशोषण क्या है। अधिशोषण क्या होता है? किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना। कोई भी पदार्थ है किसी अन्य पदार्थ की ओर क्या कर रहा है? आकर्षित हो रहा है, या उस पर आकर्षित होना तथा उस पर बने रहना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण। मान लीजिए अगर आपने कभी कभी इस पर अगर गौर किया होगा तो आपने कभी फ्रिज या आपने कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी होगी या आपने नॉर्मल वाटर फ्रिज में रखा होगा, तो जिस समय आप फ्रिज से उस बोतल को निकालते हैं उस समय बोतल के ऊपर आपको कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, वो अधिशोषण के कारण ही होती हैं। और एक कैसी घटना है? एक सतही घटना है, सतह पर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडी विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। कोलाइडी विलयन पर हमें टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ऐसे विषमांगी मिश्रण जिनमें 10 की घात -7 तथा 10 की घात -4 सेंटीमीटर आकार के कण प्रक्षिप्त प्रवस्था में परिक्षेपण माध्यम के रूप में प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में होते हैं और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है उसमें विसरित रहते हैं, कोलाइडी विलयन कहलाता है। समझिए, ऐसा विषमांगी कोई मिश्रण होगा जिसमें 10 की घात -7 से लेकर 10 की घात -4 आकार के सेंटीमीटर आकार के जो कण होंगे वो प्रक्षिप्त प्रवस्था के रूप में परिक्षेपण माध्यम में क्या होते हैं? विसरित रहते हैं, और ऐसे विलयन को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या है? देखिए पेप्टीकरण क्या होता है? मान लीजिए कोई ताजा अपक्षेपित पदार्थ को प्रयुक्त वैद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। यानी कि कोई ताजा वैद्युत अपक्षेप, यानी कि ताजा जो अपक्षेपित पदार्थ था उसमें क्या किया हमने? प्रयुक्त, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग होने वाला कोई वैद्युत अपघट्ट मिलाकर कोलाइडी विलयन एक बना लिया, उसे हम क्या कहेंगे? पेप्टीकरण कहेंगे, ठीक है। आई होप क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्वर्ण संख्या की हमें क्या देना है? परिभाषा लिखना है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा कीजिए। देखिए स्वर्ण संख्या की परिभाषा आप समझ लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है और आपके बोर्ड एग्जाम 18 मार्च को एमपी बोर्ड में तो आने के चांसेस इसके सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए समझिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड कह सकते हैं, या हम इसी को कहते हैं रच्छी कोलाइड, ठीक है। कि मिलीग्राम में वह मात्रा, कि मिलीग्राम में, देखिए मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml NaCl, जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन में, 10 ml के सोने का जो कोलाइडी विलयन का है 10% NaCl के 1 मिलीलीटर में होने वाले स्कंदन को रोक सके, स्वर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सहचारी कोलाइड क्या है? सहचारी कोलाइड क्या होते हैं? वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं। अगर कम सांद्रता है तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर क्या करते हैं? कोलाइडों की तरह व्यवहार करते हैं, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। इन परिभाषा को जल्दी जल्दी समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेनरी का नियम लिखिए तथा इनके उपयोग भी हमें लिखना है। हेनरी का नियम तथा इनके उपयोग। देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो उसके आंशिक दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर मान लीजिए किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो हमारी यस है, यस फॉर कॉन्सेंट्रेटिव उसे लिया गया, दाब मतलब होता है प्रेशर, तो पी लिया गया, तब क्या हो जाएगा? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? पी। एस समानुपाती होता है पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कोलराउस का नियम लिखिए।
देखिए कोलराउस का नियम क्या होता है। कोलराउस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, दुर्बल वैद्युत कोई अपघट्य था, उसकी अगर हमें अनंत तनुता पर लेमडा एम निकालनी थी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता अगर हमें निकालनी होती थी तो उसी के लिए हमें बहुत दिक्कत होती थी। उसी को निकालने के लिए कोलराउस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग आजकल कोलराउस के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, समझिएगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप कर लेंगे, करने के लिए कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। तो आइए पे 8 क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो तब तक टाटा बाय बाय, हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।